आसाम फ्लड्स ये हर साल होने वाले एक डिजास्टर है जो आसाम के लोगों को हर साल एक्सपीरियंस करनी पड़ती है। आसाम फ्लड्स के कुछ फायदे हैं पर बहुत ज़्यादा नुकसान भी है। सो हेलो व्यूवर्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल थिंग्स इन लाइफ। आज बात करेंगे आसाम फ्लड्स के रूट कॉजेज के बारे में और जानेंगे कि इसके क्या सॉल्यूशंस है। इस साल आसाम फ्लड से अब तक 3000 से भी ज़्यादा विलेजेस बर्बाद हो चुके हैं। 35 लाख लोगों को फ्लड्स ने बर्बाद कर दिया है और ऑलमोस्ट 1.25 लाख हेक्टर क्रॉप्स बर्बाद हो चुके हैं। आसाम फ्लड्स के बारे में बोलने से पहले सबसे पहले जानेंगे इसके जियोग्राफिक लोकेशंस के बारे में। आसाम नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स है। आसाम की बॉर्डर के बारे में बात करें तो आसाम अपनी बॉर्डर भूटान, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, बांग्लादेश, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम और वेस्ट बंगाल से शेयर करती है। नॉर्थ ईस्टर्न एरिया में होने के कारण हिमालयन ग्लेशियर्स आसाम को बहुत पास है। ब्रह्मपुत्र नदी जो टिबेटन एरिया में से ओरिजिनेट करती है और अरुणाचल प्रदेश में से होकर आसाम में एंटर करके बांग्लादेश में एंड होती है, उसका बहुत बड़ा रोल आसाम फ्लड्स में है। इस नदी का फ्लो बड़ा अनप्रेडिक्टेबल है। अनप्रेडिक्टेबल इसके लिए क्योंकि ये नदी काफ़ी बड़ी है साइज में और फ्लो में भी। ब्रह्मपुत्र जब टिबेटन एरिया से इंडिया में एंट्री लेती है तो अपने साथ हैवी मेल्टेड ग्लेशियर्स कैरी करती है। इन ग्लेशियर्स में जो सेडिमेंट होते हैं जो ब्रह्मपुत्र अपने पानी के साथ कैरी करती है वो हाई न्यूट्रिशियस होते हैं जो लैंड के फर्टिलिटी के लिए काफ़ी ज़रूरी है। इसका फ़ायदा आसाम के फार्मर्स को एक एडवांटेज। जब आसाम के नॉर्थ ईस्टर्न एरिया में बारिश होती है तो उसका इफेक्ट आसाम को भुगतना पड़ता है। ग्लेशियर्स के साथ जब हैवी रेन वाटर टाई अप करता है तो हाई वेलोसिटी के साथ ब्रह्मपुत्र आसाम के एरियाज को फ्लडेड बनाती है। आसाम के 40% जो एरिया है वो फ्लड प्रोन है, यानी आसाम को फ्लड जैसे सिचुएशंस न्यू नहीं है। आसाम में ऑलरेडी फ्लड से बचने के लिए 423 एम्बैंकमेंट्स है जिसका टोटल लेंथ करीब 4474 किलोमीटर है। पर जब ऑलरेडी एम्बैंकमेंट है तो प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम यह है कि ऑलमोस्ट 300 एम्बैंकमेंट की वैलिडिटी यानी लाइफ स्पैन ऑलरेडी ख़त्म हो चुकी है। जब ब्रह्मपुत्र का पानी इन एम्बैंकमेंट को हिट करता है तो ये एम्बैंकमेंट उन्हें रोक नहीं पाते और नदी का एरिया बढ़ जाता है और नदी की सराउंडिंग एरिया फ्लडेड हो जाती है। उसके अलावा जो सेडिमेंट नदी में कैरी हो जाते हैं वो नदी के निचले हिस्से में एक्यूमुलेट हो जाते हैं, तो इसका इफेक्ट ये हो जाता है कि पानी का स्तर ऑटोमेटिक बढ़ जाता है और फ्लड जैसे हालात बन जाते हैं। उसके अलावा पेड़ों का काटे जाना यानी डिफॉरेस्टेशन, फ्लड प्लेन्स को कंक्रीट के स्ट्रक्चर्स बना के एक प्रॉपर्टी असेट्स बनाने में इस्तेमाल करना यानी फ्लड प्लेन्स एरिया में लोगों का घर बनाना, जिसका इफेक्ट अल्टीमेटली फ्लड जैसे हालात ही है। उसके अलावा ड्रेनेज सिस्टम का फेलियर होना, क्लाइमेटिक चेंज, ये कुछ मेजर रीजंस है जो आसाम में फ्लड जैसे हालात बनाते हैं। आसाम फ्लड्स और वर्ल्ड फेमस नेशनल पार्क काजीरंगा का क्या कनेक्शन है? काजीरंगा नेशनल पार्क ब्रह्मपुत्र और कर्बी एंगलोंग हिल्स के बीच में लोकेट करता है। काजीरंगा में करीब 2201 हॉर्न राइनोस पाए जाते हैं। ये फिगर्स राइनोस का वर्ल्ड में टोटल 2/3 ऑफ पॉपुलेशन है। वैसे काजीरंगा के लिए फ्लड्स अच्छा माना जाता था क्योंकि फ्लड्स की वजह से वहाँ का ग्रीन लाइफ को रिप्लेनिश होने में काफ़ी मदद होती थी। एक्वेटिक लाइफ को भी काफ़ी मदद होती थी, यानी वहाँ की इकोसिस्टम के सस्टेन करने के लिए फ्लड्स ज़रूरी है। पर पहले फ्लड्स 10 साल में एक बार आते थे, पर पिछले कुछ सालों में फ्लड्स की इंटेंसिटी काफ़ी बढ़ गई है। ऑलमोस्ट हर साल फ्लड जैसे हालात बन जाते हैं और ये एक अच्छा संकेत नहीं है काजीरंगा के लिए। इस साल ऑलमोस्ट 95% काजीरंगा सबमर्ज्ड यानी डूब चुका था। करीब 86 एनिमल्स की मौत अब तक हो चुकी है और 125 को रेस्क्यू भी कर लिया है। पहले जब फ्लड्स आते थे तब एनिमल्स एंगलोंग हिल्स के तरफ जाते थे, पर पिछले कुछ साल फ्लड वाटर ऑलमोस्ट सब एरिया कवर कर रहा है, यानी ऑलमोस्ट सब कुछ सबमर्ज स्टेट में जा चुका है। बहुत राइनोस और बाकी एनिमल्स डूब के ख़त्म हो रहे हैं। इसके अलावा हाईवे प्रोजेक्ट्स और बाकी डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट्स बायोडाइवर्सिटी को नुकसान कर रहे हैं और इन सब का अल्टीमेट रिजल्ट फ्लड जैसे हालात हो रहे हैं। तो हमारा रोल क्या है आसाम जैसे फ्लड और इसका एक परमानेंट सॉल्यूशन क्या हो सकता है जो बहुत हद तक फ्लड्स के हालात कंट्रोल कर पाएंगे?
सबसे पहले रिवर के अलोंग जो एम्बैंकमेंट है उसे एक प्रॉपर तरीके से बनाना। एम्बैंकमेंट का प्रॉपर होना मतलब उसका मेंटेनेंस टाइम टू टाइम होना। एम्बैंकमेंट रिवर के एकदम बगल में ना होकर थोड़े डिस्टेंस पर होना ताकि रिवर के पानी को टाइम मिल सके स्प्रेड आउट होके क्लियर बहने में। दूसरा सॉल्यूशन पेड़ लगाना यानी फॉरेस्टेशन पे ज़्यादा ध्यान देना। तीसरा मेजर सॉल्यूशन है कि रिवर के अंदर ड्रेजिंग करना यानी रिवर को अंदर खोदना और उसकी गहराई बढ़ाना ताकि पानी के स्तर ना बढ़े। तो हमारा क्या रोल है असम जैसे फ्लड्स में? हम क्या कर सकते हैं? क्लाइमेटिक चेंजेस जो हो रही है उन्हें हम सब यानी आप लोग कंट्रोल कर सकते हैं। क्लाइमेटिक चेंजेस का रूट कॉज हम सब है। हमारी हरकतें क्लाइमेट के पैटर्न को बर्बाद कर रही है। प्लास्टिक और कंक्रीट लाइफ बढ़ रही है पर पेड़ों का नंबर कम हो रहा है। शायद अगर दुनिया के हर एक इंसान ने एक पेड़ लगा दिया तो हम इस दुनिया को करीब 800 करोड़ पेड़ दे पाएंगे। इस शायद को हकीकत आप बना सकते हैं। वीडियो यहाँ तक देखने के लिए धन्यवाद। वीडियो अगर अच्छी लगी तो लाइक कर देना, बहुत अच्छी लगी तो सब्सक्राइब कर देना, कुछ ज़्यादा अच्छी लगी तो कमेंट करके शेयर कर देना। तब तक पीस आउट।